Good morning, friends. Welcome back in Sky Study. This is Jagas here in front of you. Let's now start our discussion of voice. Day 31 and part 2 of voice. So, friends, I hope YouTube and you are all my students. आप सभी ने उसको देखा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी जो कल मैंने पढ़ाया था। आज उसी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं भाई। बड़े गौर से आप सुनेंगे मेरे बच्चे। जैसे मैंने उसमें कोई एक टेबल बनवाई थी। टेबल में क्या था मेरे बच्चे, सिंपल सी मैंने रखी। आप मुझे बता के पेज से जब बनाते तो B3 तो आना है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप मैंने मुझे ध्यान है। इंडेफिनेट ये मेरा एक्टिव था और एक पैसिव। जिन बच्चों को याद है बोलने की कोशिश करना, नहीं है वो ना बोले। याद किया सब बोले। एक्टिव और पैसिव में मेरे बच्चे मान लो इंडेफिनेट का और ये कंटिन्यूअस से परफेक्ट ऐसे बताए। तो भाई इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो इसमें जब हम एक्टिव का पैसिव में बनाते हैं ना मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर तो ऊपर वाला मैंने लिखवाया था स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम फॉलो होता है। इस बच्चे को थोड़ा आवाज कर। तो ये क्या है, जब पैसिव बनाते हैं ना मेरे बच्चे तो करना क्या होता है कि ये तो रहता है लेकिन इसी का किसमें होता है पैसिव में बी। और बी का मतलब ये नहीं कि बी आएगी, बी का मतलब बी की फॉर्म आएगी। अरे बी की फॉर्म कैसे आएगी मेरे बेटे, अगर बी की फर्स्ट फॉर्म इधर एक्टिव में इंडेफिनेट में तो एजेएमआर लगेगा। अगर डेड वाली है या बेंट है सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगी, बोझ पर लगेगी। राइट, समझे। अच्छा एक और मेरे बच्चों के सामने बात आ रही सर, अगर बिल सेल हुआ तो मेरे बच्चे बिल और सेल हुआ तो बिल सेल हुआ ना तो क्या लगेगी, बी जुड़ेगी ओनली। क्या बी, क्योंकि इंडेफिनेट का किसमें बनता है, कंटीन्यूअस में। और कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस में ही बनता है लेकिन क्या जुड़ जाती है, बीइंग। मैंने कल बी के बारे में बताया था सब कुछ। राइट मेरे बच्चे, समझे। और ये बिल सेल और मॉडल मेरे बच्चे, मॉडल हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में कहानी चेंज हो जाती है। आप समझ जाते। लेकिन इसी में मैंने और लिखवाया था, जैसे मान लो ये तो मैंने लिखा, ठीक है, मैंने इधर लिखवाया कि वर्ब में अगर आईएनजी है, आईएनजी मतलब कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस वाले जो सेंटेंस है टेंस है उनमें क्या होगा, सिर्फ बीइंग और लग जाएगी। राइट, और इधर मैंने करवाया वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें आ रही है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, बीइंग। वेरी गुड। यानी कि जैसे एज ए बीन है तो एज ए के साथ बीइंग जुड़ जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर भी जाएगी। और अब मान लो वो फ्यूचर पर जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसका चेंज नहीं होता, मैंने कल बताया था। लेकिन एक चीज और है मेरे बच्चे की, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब इधर बनाएंगे तो मॉडल का जैसा मॉडल रहेगा, लेकिन बी जुड़ेगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सभी में थर्ड फॉर्म तो जुड़नी है मेरे बच्चे, वो तो जुड़नी है क्योंकि पैसिव का मतलब ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से तो हम समझेंगे कि पैसिव में। राइट, अब ये तो कहानी समझ में आती है, मैं आगे लेकर चलता हूँ। और मैंने बताया कि बॉयज 4 टेंस जो होते हैं उनका चेंज नहीं होता है। टेंस के पार्ट्स हैं, क्या क्या है, एक आपका है फ्यूचर, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो 4 हो गए मेरे बच्चे। बैठे बेटा, इसको विंडो को ओपन करें। देखो इधर बच्चे ध्यान से सुनाए, और आपको वॉइस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं लास्ट टाइम स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इसी का कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, और क्या जुड़ेगा, बी। तो बी का मतलब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। क्या है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। इसको हटाएंगे, इसको लगाएंगे कहीं पर, और फिर उसके बाद बी जो वर्ब है ना वो वर्ब की, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पर बाय लिख लो फिलहाल, और राइट मेरे बच्चे बाय प्रीपोजिशन है बाय, ये मैंने लिखा है। राइट, अब देखते हैं भाई। अच्छा बच्चे, आप बोलेंगे सर वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला वो भी यही है। आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखो तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई, मेन वर्ब। वही है मेरे बच्चे, ये वही लिखा है मैंने ऊपर ही, वही है। देखो यार बच्चे प्लीज ध्यान से। अब जो वॉइस है ना मेरे बच्चे वो अलग अलग तरीके का बनता है। इंडेफिनेट वो अफर्मेटिव का अलग, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, तो सभी के मैं एक एक टाइप्स के लगवाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको समझाऊंगा। राइट, देखो इधर बड़े गौर से। एक रहता है आपका सिंपल से मैं बता रहा हूँ। पहले आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या रहता है सुने, एक अफर्मेटिव का और एक का आपका नेगेटिव का। चलो मैं पहले इसी को एंड करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा अफर्मेटिव में कैसे आएगा आपके लिए, देखो पहले
ध्यान से सुने मेरे बच्चे, सी रीड्स अ बुक। मेरे बच्चे, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये कौन सा टेंस है? कैसे पहचाना आपने? वर्ब में ऐसे ही है, समझ गए। अगर वर्ब में ना होती ऐसे ही है, अब मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि रीड रेड रेड राइट, तो यहाँ से मुझे समझ में आया, मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट राइट मेरे बच्चे, यानी ये एक्टिव है पैसिव है? कैसे कहा कि एक्टिव है? एक तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और प्रीपोजिशन के बाद मतलब बाय वगैरह भी नहीं है, यही मैंने बताया ना, यानी की फॉर्म इसमें आ नहीं रही राइट। अब देखो इधर ए है एक्टिव में, आगे क्या लिखोगे? एक्टिव। समझ ले इसी को मेरे बच्चे, ये समझ लिया तो पूरा आ गया। देखो एज इट सेम, कहानी वही है, सब्जेक्ट एरा, वर्ब ए रही, ऑब्जेक्ट एरा, समझो मेरे बच्चे। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका वॉइस बनाऊंगा इसके आधार पर, देखिए प्लीज बड़े गौर से। तो पहले क्या करेंगे, लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जब जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 20 लिखा बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, ये मैंने लिखा मेरे बच्चे। जब मैं इनको चारों अक्षर को एक के अलग अलग करूंगा ना तो क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर इधर आएगी ना, इधर आएगी तो 3x स्क्वायर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? प्लस की इधर माइनस हो गई, ठीक है। उसके साथ एक 5x इधर रहेगी और ये माइनस की 2x हो गई और ये 5, और इधर ये माइनस की 20 जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की 20, यानी कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो रहा है मेरे बच्चे। और इससे पता है ये 2x स्क्वायर और ये हो रहा है आपकी, अब देखो बच्चे ये प्लस की रहेगी, क्यों? ये 5x है तो बचा 3x और ये हुई आपकी 25 राइट। सुने बच्चे, क्या बेटा? 2x स्क्वायर माइनस की रहेगी, हाँ 2x स्क्वायर माइनस की रहेगी राइट। अब ये कहानी हमारे साथ क्रिएट हुई तो क्या हुआ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाई ये तो इधर प्लस में थी लेकिन इधर आएगा माइनस में हुई, तो वही है, यानी कुछ चीज चेंज हुई कि नहीं हुई, बल्कि पूरी की पूरी चेंज हो गई उसकी वेशभूषा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को जब इधर लाएंगे, मेरे बेटे ये सब्जेक्ट है भैया, वॉइस क्या काम करता है, एक सब्जेक्ट को बताता है कि काम किसने किया और एक काम किस पर हो रहा है, इसलिए मैंने लिखवाया था कि रिसीवर, वॉइस में लिखवाया था ना रिसीवर, रिसीवर जो लिखवाया था ना, समझदार बच्चे का चाह तो उसको लिखे अफेक्ट, अफेक्ट उसी में रिसीवर के पास में ऑब्लिक लगाए थे, क्यों? अफेक्ट मतलब क्या, जिस पर प्रभाव पड़े, जो कि मैंने हिंदी में लिखवा दिया, इंग्लिश में नहीं लिखा था राइट, जो प्रभावित हो। अब इसमें मेरे बच्चे आपको देखना है कि बॉयज क्या बोलता है, क्या काम किताब ने उस लड़की को पढ़ा कि उस लड़की ने किताब को पढ़ा? बताइए, लड़की ने किताब को पढ़ा, तो फिर सब्जेक्ट कौन है? सी, लड़की, ठीक है सी राइट। तो मेरे बच्चे डूअर कौन है? सी है, तो समझ में आ गई एक्टिव है। अब देखो इधर, तो ये जब डूअर है तो सुनो पहले, अब इसका मैं पैसिव बना रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। देखो पैसिव कैसे बनता है, एक्टिव आप इधर ही लिख लो, इधर यहाँ देखो, इधर मेरे बच्चे ध्यान से सुना, सभी बच्चे एक एक चीज को लेके, कोई नहीं बेटा, हाँ देखो इधर ये बुक है और आर्टिकल किसके साथ लगा है बच्चे? बुक के साथ, तो भाई बुक भी इसके साथ ही आएगी, आ भी आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन बता रहा है राइट। तो आ बुक मैंने लिखा, आ बुक ने किसका काम किया? सब्जेक्ट का, तो आ बुक तो सब्जेक्ट। अब बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आप अगर कोई बच्चा चाहे ऐसे लिख सकता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बेटा वही है, तो यही बी का काम ही हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, बी की फॉर्म हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब, और जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है खुद मेन वर्ब बन जाती है, उसका कभी वॉइस चेंज नहीं होता बच्चे। तो अब ये मैंने लिखा इतना राइट, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आया तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब मुझे पता है मेरे बच्चे, जब बी की फॉर्म मैंने वॉइस वाले में लिखवाई है ना इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट में इधर जब पेसिव में आप जाते हो तो बी की फॉर्म आती है। तो मेरे बच्चे टेंस इंडेफिनिट प्रेजेंट का है ना, तो एजेएमआर आएगी, वॉच पर आएगी, एजेएमआर में से एक आएगी, तो आपको कितनी है? एक है, तो एजेएमआर में से क्या आएगा? सही बताओ भाई, राइट। तो आप बुक एज, ध्यान से सुनो। अब मेरे बच्चे ये बी लिख ली, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, एक ही है बेटा दोनों। अब देखो इधर
उसके बाद वर्ब की वर्ब कौन सी है बेटा? तो ऐसे ही तो हट जाएगी, क्यों? आप इधर आ गए ना, इधर वॉइस में, तो रीड रेड रेड, ठीक है? ध्यान से सुने। वैसे आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? थर्ड फॉर्म में मैंने रीड वाली लिख दी। हाँ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अब क्या आएगी बेटा? क्या आएगी? किसने इस काम को किया? तो वाई सी का हर। क्यों मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे बोला है सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? वो कि भाई एक किताब इसने पढ़ी, और यहाँ पर इसने एक किताब पढ़ी, काम तो वही है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पर ए बोल रहा है। मतलब ध्यान सुनो, मैंने मान लो मोहन ने, ए मोहन है मान लो, ए मोहन है और ए श्याम है। मेरे बच्चे यहाँ पर अगर ये मोहन पहले आया है तो ये बोल रहा है कि मैंने श्याम को पीटा, राइट? और अगर श्याम पहले आता है, मोहन पीछे चला जाता है, तो भी बात यही है, ये बोलेगा कि श्याम को मोहन ने पीटा, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? ये, यानी कि श्याम को तो बोल रहा है भाई मैं कौन है मारो? मोहन ने पीट दिया। तो मेरे बच्चे सब्जेक्ट तो नहीं चेंज हुआ। राम ने रावण को मारा और रावण को राम के द्वारा मारा गया, तो काम तो वही है, बस सब्जेक्ट है कि वो खुद बन गया, राइट? अरे कोई पीटे हुआ तो खुद बोल लेंगे, दूसरे बोलेगा, राइट? समझे मेरे बच्चे? वॉइस के मजे में समझे भाई? तो वही लिखा है, ये चीज समझ में आई कि नहीं है बेटा? सी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट बुक है, आर्टिकल की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो इसको बनाएंगे इसका वॉइस, तो ये आप क्या एज इट सेम। अच्छा आ क्यों बच्चे आर्टिकल उसी के साथ लगा, ना कि रीड्स के साथ। क्या वर्ब के लिए आर्टिकल आता है? नहीं। ये आता है नाउन या प्रोनाउन? नाउन सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, ठीक है बेटा? तो आप यानी नाउन के पार्ट्स के लिए, तो आप ठीक है भाई, आप मैंने लिखा, ये क्या हुई? सब्जेक्ट, और ये क्या हुई? बी, और ये वर्ब की और ए प्रीपोजिशन लिखे मेरे बच्चे, अभी ना लिखें, और ये ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन क्या मांगता है मेरे बच्चे? कहानी समझ में आई? अब बनाए नेगेटिव का, नेगेटिव का एक्टिव बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुने, ध्यान से। कोई सा भी टेंस मैं बना दूं, कोई सी भी टेंस, ठीक है? चलो वॉच करता हूँ आज। तो ये मैंने सेंटेंस मेरे बच्चे आपके सामने लगा के लिए, कौन सा सेंटेंस है ये? एक्टिव है पैसिव है? सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशन है नहीं, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई पर है नहीं, राइट मेरे बच्चे? अब देखो, तो नेहा वॉच नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो नेहा वॉच नोट लर्निंग इंग्लिश, भाई इसमें नोट और आ गई, क्या आ गई? नोट। और ये क्या है? नेगेटिव, राइट? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, कंफ्यूजन को दूर करें बेटा। तो ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये तो क्रिया है उसकी, पढ़ने की, सुनने की, दौड़ना, कर्म इसमें हो रहा है भाई, करता है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगी पहले? इंग्लिश। जब वॉइस में चेंज करूंगा इसका पैसिव में, तो क्या होगा? देखो इंग्लिश। आप सुनो मेरे बच्चे, मैंने इंग्लिश लिखा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेता, आप जानते हो। अब इसमें तो ये अंदर लगाया नहीं, क्योंकि है नहीं, तो लगाए कहां से, राइट? अब इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई, चलो इसको छोड़ो। अब इसी देखो, सब्जेक्ट ये रहा, क्या ये? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें से अपन देखो, ऊपर वाले को छोड़ो, अब किसको पहले लाए? यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाया, क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश। अब मेरे बच्चे ये वॉच है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो साथ में लाएंगे। कंटिन्यूअस में टेंस है, पास्ट के कंटिन्यूअस में, तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब क्या? वॉच, तो इसी में रहेगी वॉच। तो क्या इंग्लिश के लिए वर्ब लगाओ या वॉच? क्यों बेटा? सिंगुलर। लेकिन मेरे बच्चा जो समझदार है वो मुझे बताएगा प्लीज, कि कंटिन्यूअस में जब बन रहा है तो मैंने क्या लिखवाया था? बीइंग। क्या? बीइंग। मैंने क्यों लिखवाया बीइंग? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। चलो मेरे बच्चे, बी की फॉर्म होती है, एक होती है बी और एक बीइंग, एक बीइंग।
और एक बीइंग। मेरे दोस्त बी का मतलब है होना, इसका मतलब काम अभी हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। और इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। तो कंटिन्यूअस में कोई काम को पेशेंट में जब बताओगे तो भाई उसने क्या कर दिया, नहीं किया नहीं, अभी चल रहा है, इसलिए हम बीइंग लगाते हैं, जिससे हमें पता चले कि भाई काम अभी भी जारी है। यानी कि नया बॉयज नॉट लर्निंग इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ना अभी सीखा नहीं है, राइट। पढ़ तो रही है लेकिन फिर भी नहीं सीखा, तो काम कंटिन्यू है, राइट। देखो इधर, तो इंग्लिश वॉच, सुनो पहले ध्यान से। अब मेरे बच्चे ये नोट आ गई ना, तो नोट लगेगी पहले, सुनो। हेल्पिंग वर्ब है नोट, मेन वर्ब से पहले आती नोट हमेशा। तो इंग्लिश वॉच नोट लर्निंग, बीइंग वॉच जुड़ेगी मेरी बेटी, क्या जुड़ेगी? बीइंग। क्या? बीइंग लिखवाई थी ना कंटिन्यूअस वाले में, बीइंग। और उसके बाद में जब बीइंग मैंने लिखवाई, उसके बाद क्या आएगी? यहाँ पर बी की फॉर्म ने अब किसका काम किया? बीइंग का, यानी काम हो रहा है। और उसके बाद हाँ, ऐसा नहीं कि आईएनजी लगा दें। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्नेट, लर्न और लर्नेट। लर्नेट बाय क्यों लगाया ये? प्रीपोजिशन। दुनिया की का ऐसे नहीं कर दूं, नहीं, नो चेंज। तो नया का लिखा मैंने नया, राइट मेरे बच्चे। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर अभी इंटरोगेटिव का बना रहा हूँ, ठीक है भाई। ध्यान से सुना, WH और दोनों एक ही साथ बनाएगा। Why are you beating her? भाई आप उसे क्यों पीट रहे हो? Why यानी क्यों, are you beating her? आप उसे क्यों पीट रहे हो, राइट। अब मेरे बच्चे WH का क्या काम रहता है कि WH वर्ड हमेशा पहले ही आता है, राइट। तो मैंने लिखा why, तो जब मैं इसका फेसअप बनाऊंगा आपके सामने, ध्यान सुने मेरे बच्चे, तो वाई को जैसा का जैसा लिखूंगा वाई। अब इसमें क्या रहता है, जब उसमें बनाते हो ना इंटरोगेटिव में, तो उसके बाद तो वाई आर यू ऐसे आता है, राइट। मतलब उसके बाद यही लिखना होता है, राइट। लेकिन इसमें क्या रहता है, ध्यान से सुने भाई, इसमें आप ऐसे वाई लिखा, फिर वाई आर, अब आर है ना, अब हमको ये देखना होगा कि आर लगाएं या जी सी, अगर हरे तो इधर आएगा सी हो जाएगा, हाँ। तो पहले आप इसको इधर लाए हुए, तो आर का क्या हो जाएगा बच्चे? पहले सी होगा आर का, तो वाई सी। अब आर आएगी ये जाएगी, टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस में आएगी, तो बीइंग भी आएगी। तो वाई सी इज बीइंग बीटन वाई यू का यू रहता है। मेरे बच्चे इस कहानी को समझे? जिसको डाउट है मेरे बच्चे जरूर पूछे, जिसको हाँ बेटा। आर आपने वाई से यू से पहले लगाया, तो इसमें इज भी तो सी से पहले लगेगा। कहाँ पर? यहाँ पर राइट मेरे बच्चे। लेकिन वॉइस में ऐसा ही रहता है कि वाई इज नहीं आएगी, वाई सी इज वीटन वाई यू, क्योंकि वॉइस बनना है मेरे बच्चे। देखो बीइंग भी मैंने जोड़ा, बल्कि थर्ड फॉर्म मैंने ऐड ऑन किया, इसलिए, राइट। आप उसमें बनाते हो ना, उसमें तो ऐसे ही है, वाई इज सी बीइंग बीटन बाय यू, राइट। जब बोलते हैं ना वाई आर यू बीटिंग, तो वाई के बाद तो जब WH के बाद तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है ना, इसलिए, राइट। करें बेटा, प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज, ठीक है भाई। अब इधर देखो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव, ये हमने कंप्लीट की है। कंप्लीट का मतलब नहीं कि एंड हो गए, तो मेरे एग्जांपल से आपके सामने धीरे धीरे कहानी चलेगी आगे। देखो इधर बच्चे, जब मैं अफर्मेटिव को एंड करता हूँ, उसके बाद मेरे सामने कहानी आगे बढ़ती है, ध्यान से सुनिए। देखिए प्लीज, इसको, इस बात को समझने की कोशिश आप करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्टेटिव का। अच्छा, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? मैंने पढ़ाया था उस दिन, लिखवाया था ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है। ऑप्टेटिव मतलब किसी दुआ या बिलीस करते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। और देखो ध्यान से, मे
गॉड ब्लेस यू। इसमें और ज्यादा चेक करो यू। ये एक्टिव में भाई मे गॉड ब्लेस यू, मे यहाँ पर फर्स्ट में यूज हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान सुने, जो ब्लेस है ना, ये दुआएं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सी के लिए आई मॉडल के लिए, इसमें बीच में नाउन आया, उससे कोई इशू नहीं है। देखो ये एक्टिव में मेरे सामने, अब इसको मैं पैसिव में चेंज करता हूँ तो कैसे हुआ, देखो इधर कहानी को समझे, इंटरोगेटिव वाली वो चीज़ है, वही बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें समझाऊंगा सब चीज़ को। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट मी यू बाय यू सुनो। यू बाय यू। ठीक है, तो ध्यान से सुने, यू मे, एक मिनट, ये क्या है मॉडल है, इसमें फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में ऐसे आएगा मे। ध्यान से सुने, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे डब्ल्यू एच वर्ड काम करते उसी तरीके से काम, तो मे हमने यहाँ लिखा, फिर ये ऑब्जेक्ट इधर आता है कि ये रहेगा, तो ए मे यू और उसके बाद बी, ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी इसके लिए आई है, वो ए सी के लिए आई है, मॉडल के साथ बी मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि मॉडल के साथ बी आती है, तो मे यू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्लेस्ड वाई गॉड, तो गॉड के लिए दा लगा दूं क्या, बहुत बढ़िया, दो उसको, यानी ये तो आपके बच्चे इसको समझे। फिर से मैं जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से रहते हैं तो फर्स्ट पे आते हैं बेटा, तो मैंने भी ये फर्स्ट पे लगा, और उसके बाद कहानी देखो, सब्जेक्ट ये रहा, बी ये रही, वर्ब भी थर्ड फॉर्म ये रही, और वाई ये रहा, और ऑब्जेक्ट गॉड रहा। सही है या गलत है बॉयज? सही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एक और आता है, जब आप किसी को आज्ञा अनुमति वगैरह जो देते हो ना, तब वाला, ठीक है। अब उसमें कैसे आते हैं देखो, जब मान लो मैंने बोला ओपन दी विंडो, ओपन दी विंडो, भाई खिड़की को खोलो या निकालो। अब ये वाले जो वर्ड जो आपके सामने आते हैं परमिशन वाले, अब इनको कैसे आप डील करोगे, देखो इधर, तो देखो अब इनमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि क्या इसमें आदेश दे रहा है, क्या दे रहा है, आदेश। तो ऐसे वाले वर्ड्स को कैसे करेंगे, लेट से, लेट द विंडो बी ओपन, राइट। यानी हुआ क्या, लेट हमने जोड़ा और द विंडो ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और बी जोड़ा और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर इसमें तो वो आया नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट जब है नहीं तो हम लाए कहां से, राइट मेरे बच्चा। लेकिन इसमें वर्ब जरूर है भाई, वर्ब क्या है, ओपन, इसलिए ये बन गया बस। समझे, इस बात को समझे बच्चे? ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा समझेंगे और इसको थोड़ा मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, इसको लेकर बच्चे प्लीज टेक योर टाइम, थोड़ा सा है इसको लेना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये बच्चे ने बोला है कि एच सी प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको ये बॉयज जो बच्चे ने बोला है नीतीश ने, देखो इधर नीतीश, तो ये सिंपल सी बात है बच्चे, आप खुद बनाएं। अगर मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब या फिर डब्ल्यू एच वर्ड जो शुरुआत में आ गए, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं प्रेसिडेंट, तो ए जब फर्स्ट में आ रहा है मेरे बच्चे, तो उसको यहीं की अपने इसकी पोजीशन है, यहाँ लिखा एज सी लिखा, लेकिन सी सॉरी यार बॉयज पैसिव करना है, तो एज क्रिकेट, अब क्रिकेट मैंने लिखा, अब क्रिकेट के बाद आप पहुंचो बी पे, और बी की बीइंग, उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बताएं प्लेड राइट। और जो अभी साथ उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस चीज में कि जो मैंने लिखा ना बाय सीज लिखवाया ना, या बाय एज सी, मेरे हिसाब से आपको यही करो, थोड़ा सा पता नहीं क्यों अंडरस्टैंड हो, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, बाय एज सी, और उसके बाद बीटेन वो बाय एज सी, बीइंग बीटेन बाय यू, राइट। अब देखो मेरे बच्चे, इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब यहाँ से आपको बॉयज कैसे बनाते हैं, एक मॉडल का और बना रहा हूं मैं, उसके बाद देखो अब मॉडल का ध्यान से, कुछ चीज ऐसी रहती है मेरे बच्चे अंडरस्टूड रहते हैं, आपको खुद मानना पड़ता है, और कुछ चीज आपको रिमूव करनी पड़ती है बॉयज में से जब बॉयज बनता है। देखो
पीपल्स स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मेरे बच्चे जब मैं लिखता हूँ कि पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कि भाई दुनिया भर के लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये रिएक्टिव में। अब देखो पैसिव में कैसे बनेगा इसका, ध्यान से। तो ये रहा और ये रहा। अब देखो मेरे बच्चे, ये जरूरी है कि इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट लास्ट में मिले। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? ए है। क्या है ऑब्जेक्ट? ए है, ना कि ए वर्ल्ड। और पीपल ए कौन है? सब्जेक्ट। तो मेरे दोस्त वही तो है, तो क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बीच में लगाया, तो कैसे, ध्यान से सुने इस चीज को। तो कैसे बनाओगे आप मेरे बच्चे? इंग्लिश, इसको आप मेरे साथ लिखेंगे जब मैं बोलूंगा। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब टेंस इंडेफिनिट होता है, इसको किस में ले जाऊंगा मैं? कंटीन्यूअस वाले में। तो कंटीन्यूअस में ले जाऊं तो आईएनजी तो लगानी है, तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस वाले की, तो एज, तो इंग्लिश एज। अब जो बी की फॉर्म मैंने यहाँ पर लगा दी, तो बीइंग तो आना नहीं, बीइंग आती सिर्फ कंटीन्यूअस वाले टेंस हो। इंडेफिनिट हो तो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है मेरे बच्चे? स्पीक, स्पोक और स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन। जब ये वर्ब मेरी कंप्लीट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश इज स्पोकन। ध्यान से सुना मेरे बच्चे, इंग्लिश इज स्पोकन। अब उसके बाद क्या है? बाय द पीपल। लेकिन इस बात को समझे, मैं इसी को समझाने की कोशिश। पीपल मेरे बच्चे अंडरस्टूड रहता है, पीपल अंडरस्टूड रहता है। कुछ सेंटेंस में से यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं दे देगा, ये सब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो इंग्लिश इज स्पोकन, उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैंने किया। तो मेरे बच्चे क्या हुआ? समस्या मेरे सामने क्या आई कि वाई पीपल, राइट? ये वर्ड मेरे सामने नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया मेरे बच्चे? क्योंकि पीपल हुआ, ये हुआ, कुछ चीज ऐसी रहती है अनहाइड रहती हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर संबंध, समबडी, एवरीबडी, पीपल, ऐसी चीज जब भी आए, इनको जब वॉइस आप बनाते हो ना, तो बस इतना ही बनता है कि यहाँ से समझ में आ गई। आप बताओ अब कैसे कहोगे कि इसमें तो देखो वाई नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं, फिर भी ये वॉइस है, कैसे पहचानोगे? बच्चा मुझे बताएगा। इसलिए पहचानेंगे सर क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एज के साथ तो आईएनजी आता है, आईएनजी में है नहीं, और थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म वर्ब में आती है, मतलब वॉइस में आती है जब पैसिव बनाते हैं। तो समझ गए इस चीज को? लेकिन प्लीज बच्चे इस चीज में भाई पहुंची नहीं है, मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको लिखा, राइट? आपको क्या स्ट्रक्चर तो याद करनी नहीं है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस यही है, वही इसका बनता है। इधर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाय हो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, राइट मेरे बच्चे? बाय पीपल को कैंसिल करोगे और लिखोगे ये अंडरस्टूड है, माना हुआ, राइट? तो मेरे बच्चे जब इस चीज को हम समझते हैं, लिखते हैं, उसके बाद इस एक चीज और हमारे सामने निकल कर आती है। जैसे मैं बोलूं I can speak English। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मेरे बच्चे मॉडल एक ऐसे हैं जो कि अपने नाम, सब्जेक्ट, वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कैन का कैंस हो जाए प्लूरल में, ये यही रहते हैं। तो देखो ये क्या है? मॉडल है। क्या है? मॉडल है। और मॉडल वर्ब हमेशा क्या रहती है मेरे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक करती हैं। और यहाँ पर दिया क्या है? एक्टिव में, राइट? अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे? देखो इधर एज इट सेम कंडीशन मुझे रखना है। इधर देखो मेरे बच्चा पहचानो, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये मॉडल है, राइट? और ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे जब समझ में आ रही है तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट को मैं इधर लाऊंगा,
तो क्या आएगी इंग्लिश। इंग्लिश। अब इंग्लिश मैंने लिखा, अब इंग्लिश के बाद मुझे लेना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, ये तो मॉडल है, और मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। तो इंग्लिश कैन, और कैन के बाद क्या आएगी, बी। तो कैन बी, इंग्लिश कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पोकन, लिखें इसको भी, वाई मी। इन चीजों को मेरे बच्चे लिखें प्लीज। प्लीज टेक योर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, लिखो प्लीज। आइयो, अब देखो इधर, सुनो मेरे बच्चे। देखो जो कुछ टीचर लोग जो लिखवाते हैं उससे कोई इशू वाली बात नहीं बेटा। मैं बस यही है कि मेरी कुछ हर टीचर से डिफरेंट मिलेगी। कोई भी राइट जैसी चीज तो मेरे जहन में कहीं आती नहीं है। देखो मेरे बच्चे, जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे सभी बच्चे। अभी तो मैं इन्फिनेटिव पे भी नहीं पहुंचा मेरे बच्चे, चलो एक इन्फिनेटिव का भी दे देता हूं। देखो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अभी मैंने लिखा मेरे बच्चे कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, सुनो। अभी जब मैं इसको लिखता हूं ना, ध्यान सुने, तो कैसे लिखेंगे, ये टू प्ले एक ही चीज है, ठीक है। अब इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, 2 + V1, ठीक है। और इसमें भी वर्ब की, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगी जाती है। देखो इधर, तो ऐसे आएगा इसका। ऑब्जेक्ट को इधर लाऊंगा, क्रिकेट एज, क्रिकेट एज। अभी चलो इसको छोड़ो, क्या बना, चलो बनाई दूं। देखो इधर, यानी ये वांट मैंने लगाना बच्चे, एक वर्ब है, ठीक है। और ये टू प्ले है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन किसका, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, और ये क्रिकेट है। तो मेरे बच्चे जब इन्फिनेटिव बनाते हो 2 + V1 जब आप लेते हो ना, तो इसका क्या रहता है, 2 + B और प्लस B की थर्ड फॉर्म ए वाला आ जाता है। अभी क्या इसका भी थोड़ा मुझे बताना है, चलो इसको बनाए दो। देखो ध्यान से, अब मैं ऑब्जेक्ट को इधर लाऊंगा, तो क्रिकेट। अब क्रिकेट मैंने लिखा, उसके बाद क्या आएगा, एज, और एज के बाद टू। तो कैसे, इसमें आएगा वांट टू। अब वांट टू मैंने लिखा, तो जब मेरे बच्चे, जब इसमें टू आ जाए, सेंटेंस में टू आ जाए, तो एक और टू लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या है, एक टू नहीं लगा, एक टू ले लिया, तो क्रिकेट मैंने लगा, और सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब आई, और वांट टू, तो वांट टू मैंने एजेक्ट सेम लगा। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की प्ले, तो प्लेट वाई मी। तो मेरे बच्चे इन्फिनेटिव में क्या एलिमिनेट, और वांट टू और इसके साथ यहाँ पर और लिखेंगे आप, टू बी प्लेड बाय मी। तो क्रिकेट इज वांट टू बी प्लेड बाय मी। तो मेरे बच्चे टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्रिएट करता है इन्फिनेटिव में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट। तो इसको आप लिखिए मेरे बच्चे प्लीज, सभी बच्चे। एक सेंटेंस आता है, दे हैड गॉन टू मार्केट या गॉन टू दिल्ली। भाई मैंने ये लिखा कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखो मेरे बच्चे कैसे लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाऊंगा, सब्जेक्ट हो गया, तो दिल्ली। दिल्ली जब मैंने लिखा तो दिल्ली, अब उसके बाद ये कौन सा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट के परफेक्ट है, और परफेक्ट वाले का वॉइस जब आप चेंज करते हो तो बीन जुड़ता है, राइट मेरे बच्चे। तो देखो दिल्ली, अब दिल्ली सिंगुलर है या प्लूरल है मेरे बच्चे, हैव आएगी या हैज आएगी, तो दिल्ली हैज। अब मुझे पता है मेरे बच्चे, जब हैज लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो इसके साथ एक चीज और ऐड करेंगे, क्या ऐड करनी पड़ती है, बीइंग, राइट। जैसे इज, दिल्ली इज बीइंग, फिर
उसके बाद जो उसमें लग रही थी ना वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के बाद, तो वो कंटिन्यूअस में, लेकिन परफेक्ट में दिल्ली हैज और बीन में जोड़ूंगा क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है तो बीन आ रही है, तो दिल्ली हैज बीन। और उसके बाद में आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन। तो दिल्ली हैज बीन गॉन बाय देखा हुआ देम। तो मेरे बच्चे हुआ क्या है कि दिल्ली है, अच्छा एज है या में से मैंने एज क्यों लिया, क्योंकि भाई दिल्ली क्या है सिंगुलर है तो मैंने हैज लगाया, बस इसीलिए मैंने लिखा। आप देखो इधर, कोई बच्चा सेंटेंस चाहे तो बोल सकता है, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है बच्चे, किसी को वॉइस चेंज करवाना हो तो बताओ। चलो ठीक है, आए हम। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। देखो भाई जब मैंने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो अब आपको करना क्या है मेरे बच्चे, इस सेंटेंस को सुन मेरे सभी बच्चे प्लीज गौर से देखो मेरे बच्चे, और लिखना बंद करेंगे। देखो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये कौन सा एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि एम है और आईएनजी आई है तो एक्टिव है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब देखो इधर देखो, अब इसका मैं पैसिव बनाता हूं, देखो पैसिव कैसे बनेगा इसको समझिए, सुने प्लीज। ये क्या है? सब्जेक्ट। और सही है। अब कहानी क्या रहती है उसको समझे प्लीज ध्यान से। हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, इसको इधर लाएंगे तो इंग्लिश की इंग्लिश तो अपना एक नाम है तो चेंज नहीं होगा, राइट? तो इंग्लिश इज। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आई मेरे बच्चे? इज क्यों आई? सिंगुलर है। इंग्लिश क्या है? सिंगुलर। तो एज, तो इंग्लिश एज बीइंग। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या होगी? और इससे पहले सुनो पहले, अब एक चीज और आगे तो जो बी मैंने लिखवाई थी ना मेरे बच्चे, उसमें अब एक सेंटेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस में। तो इंग्लिश इज बीइंग। अब बीइंग क्यों जोड़ी के इससे पता चला, काम अभी चल रहा है। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। स्पोकन स्पोकन जब मैंने लिखा उसके बाद क्या? बाय मी। सुनो मेरे बच्चे, तो क्या हुआ, इसको मैं यहाँ ले गया, तो ए इंग्लिश रही आपकी और ए आपकी स्पोकन रही और ए मी रही, तो ए हुआ आपका सब्जेक्ट और ए हुई आपकी वर्ब और ए हुआ आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखो ए सब्जेक्ट रहा और ए वर्ब रही और ए ऑब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मेरे दोस्त हुआ क्या, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आई का मी बनता है इसलिए मी हो गया, नहीं तो आई रहता। समझे बच्चे इस बात को? हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हुई, ऐसे मैंने बनाया, एज इट सेम आप बनाएंगे। और लिखूं, मान लो मैं एक और लिखूं, we will enjoy the party। मेरे बच्चे फ्यूचर का इंडेफिनिट का ये टेंस है। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, देखो इधर कि वी विल एंजॉय द पार्टी। तो देखो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्टी। ए सब्जेक्ट है और ए वर्ब है और द पार्टी। आप तो ओनली पार्टी को लगाओ, द तो उसके साथ तो अपने आप आएगा। तो देखो मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो दास तो लगानी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि दास के लिए लगा तो द पार्टी। और द पार्टी के बाद मेरे बच्चे प्यारे बच्चे बताने लिखना, सभी बच्चे बंद करें, थोड़ा सा लिख रहा हूँ द पार्टी। अब मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस में बिल भी सेल भी रहता है, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो बिल आएगी क्योंकि फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो द पार्टी बिल। और इसमें क्या रहता है मेरे बच्चे? बी लगता है, बी यानी होना, राइट? क्योंकि अभी हुआ नहीं, होगा, फ्यूचर की बात है, तो बिल भी लगता है कंटिन्यूअस में। जैसे उसमें बिंग लग रहा था कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के में और पास्ट के में, इसमें बी। द पार्टी बिल
बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंजॉय, एंजॉयड बाय वी का अस। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, ये पार्टी सब्जेक्ट हुआ और एंजॉय वर्ब की थर्ड फॉर्म और अस हमारा ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे कुछ बदलाव तो मुझे देखा नहीं, एज इट सेम रहा, यानी कंडीशन है। कोई बच्चा वर्ब चाहे तो ऊपर वाले को बैठाओ बच्चे प्लीज। और किसी बच्चे कुछ पूछ रहा है तो पूछे प्लीज। जैसे कुछ और सेंटेंस में एक दो और आपके सामने ड्राइव कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, उसको देखो प्लीज। देखो जैसे मैं लिखूं मैं एक चीज और बता दूंगी कि जो 4 टेंस होते हैं ना, 4 टेंस, उनके क्या होते हैं, वॉइस चेंज नहीं होते, ठीक है। अब जिनके वॉइस यानी कि वॉइस चेंज ना हो, यानी कि पैसिव नोट चेंज, पैसिव इनका जो जिनका चेंज नहीं होता उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे क्यों नहीं होता है, तो हमने सुना है तक 4 का नहीं होता, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है मेरे बच्चे। देखो नेहा हैज नेहा विल बी रीडिंग इंग्लिश। तो मेरे दोस्त इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, यानी कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। अब इसको चेंज करने में मुझे समस्या क्या है, मेरे बच्चे सभी लिखना बंद करें प्लीज। देखो समस्या क्या रही मुझे, इसका चेंज क्यों नहीं होता है, कारण मैं बताऊंगा आपको, आया था किसी ने बताया और ना बताया। देखो इधर देखो, नेहा विल बी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब और ये सब्जेक्ट है। साइक्रिया को हमें नहीं देखना, और ये बी, यानी इसमें बी यानी होना, ठीक है, काम हो रहा है। अब देखो इधर इंग्लिश मैंने लिखा, हम रूल फॉलो करेंगे, तो इंग्लिश मैंने लिखा इंग्लिश, उसके बाद ध्यान से सुने, बिल आई, तो मैंने बिल लगाया मेरे बच्चे बिल, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो विल बी शैल बी। अगर फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, एज एम आर। तो मेरे बच्चे और भी कुछ आता है, नहीं आता है, लेकिन विल बी शैल बी आ रहा है इसमें, इसके में फ्यूचर के कंटिन्यूअस है, विल बी शैल बी। जैसे हैज और हैव, ये हमारे पास्ट में प्रेजेंट के परफेक्ट में रहता है, लेकिन विल हैव शैल हैव ये फ्यूचर के परफेक्ट में। अब देखो इधर, तो इंग्लिश बिल, अब इंग्लिश बिल भी, क्योंकि ये तो पूरी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो लिखनी पड़ेगी। अच्छा बिल भी क्यों लिखा, क्योंकि बिल ही आएगा ना इंग्लिश का सिंगुलर के लिए, तो इंग्लिश बिल बी। ध्यान सुन, अब इतना वो लिखा, लेकिन मुझे पता है कि जब फ्यूचर के कंटिन्यूअस का जब या फिर कंटिन्यूअस वाले का जब चेंज होता है तो आप वर्ब में बीइंग जरूर लगता है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बीइंग। ध्यान से सुनो, बीइंग, और उसके बाद में सुनो पहले, इंग्लिश विल बी बीइंग, उसके बाद रीड रेड वाई नया। ये मैंने सेंटेंस वॉइस इसका चेंज किया, बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या क्या है कि विल बी, ए बी, और इसका मतलब होना, और इसका मतलब हो रहा है। मेरे दोस्त एक में बोल रहा है होना और एक में हो रहा है। जब एक ही बी का काम एक होता है सिर्फ और सिर्फ, या तो वो करेगी या ना करेगी, या हो चुका है या हो जाएगा। तो मेरे बच्चे दोनों बी की फॉर्म एक साथ जब आ गई, और ये तो मॉडल है, लेकिन क्या है प्राइमरी, जो आप मैंने पढ़ाई थी मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब, तब जब ये है तो दोनों बी एक साथ कैसे आ जाएंगे मेरे दोस्त, आ सकते हैं क्या मेरे बच्चे, क्या दो नाम एक साथ आ सकते हैं, एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे क्योंकि देखो कोई काम एक ही समय में एक ही काम होगा। कैसे, मैं बोलूंगा
कि मैं ग्वालियर गया था, पर मैं बोलूँगा ग्वालियर गया था और नहीं गया था, ये तो नॉनसेंस हुआ। यानी एक सेंटेंस में एक ही बार बोला जाएगा मैं ग्वालियर गया था, हाँ दूसरे में आ सकता मैं नहीं गया था, तो एक साथ दो भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसीलिए इसका ये नॉनसेंस बनता है, इसलिए ये वॉइसन की चेंज नहीं होते हैं। कौन सा? फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके जो वॉइस हैं वो चेंज नहीं होते, राइट। इस चीज को लेके मेरे दोस्त सभी बच्चे, और किसी बच्चे को जरूरत है कोई चाहे तो पूछे प्लीज, बच्चे पूछे बच्चे आप, जैसे कोई इशू आपको आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। एक सिंपल सा और दूं आपको, एक और एग्जांपल दूं, ठीक है बच्चे देखो जरा, बिल्कुल सिंपल सा दे रहा हूँ ये। देखो मेरे बच्चे, मैंने ये लिखा राम गोज टू मार्केट, भाई इसमें वर्ब ये रही, राम सब्जेक्ट है, मार्केट ऑब्जेक्ट है, तो देखो ध्यान से, यानी कि ऑब्जेक्ट को इधर लाऊंगा मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो मार्केट। अब मुझे पता है कि इंडेफिनेट का तो कहीं में बनेगा कंटिन्यूअस में, तो मार्केट एक है या दो हैं? तो एज एम आर में से क्या आएगा मेरे बच्चे? एज, तो मार्केट एज, और उसके बाद में बीइंग आएगी? नहीं आएगी बच्चे, तो मार्केट एज और गो वेंट गॉन, कौन जा रहा है भाई? वाई राम, राम का राइट, ये रहा। अब मेरे बच्चे मान लो मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा? सी गोज टू मार्केट, तो क्या होगा? मार्केट एज तो आएगा क्योंकि मार्केट सिंगुलर है, मार्केट इज गॉन गॉन बाय हर, ठीक हो जाएगा हर। ऐसे रहते मेरे बच्चे, कुछ नहीं, आप इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो, हो कुछ नहीं रहा, इसकी थर्ड फॉर्म ये रही, ये क्या है? सुनो पहले, आप इसमें काम करो, लो और सिंपल और बना दो आपके लिए, आप इसको सी की जगह लिखो आई, क्या लिखा? आई गो टू मार्केट, तो मुझे पता मार्केट मैंने ये लिखा है, और गॉन मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? पैसिव में, तो गो वेंट गॉन, और मार्केट की मार्केट, यानी यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट है, और आई का क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर? मी, तो ऑब्जेक्टिव किस में? मी तो आता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ई से, एक, दे, ऐसे ही बनना है, और बस क्या है ये हमें पहचानना पड़ रहा है। अब वो सिंगुलर है तो समझ गए कि आई के साथ ऐसे नहीं आता है तो एज आया, राइट। इसके अकॉर्डिंग चलता है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एज हमारा आगे, भले यहाँ दे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर तो देम हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं। ये चीज हमारे सामने पनपती हैं। अब कुछ चीजें हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, उसको मैं बता रहा हूँ, देखो इधर, जो फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं, आप एक हेडिंग डालोगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अब इसमें क्या रहता है मेरे बच्चे, क्या भले ही वाई लगाकर बना रहे हो, लेकिन आगे चल के कुछ चीज ऐसी आती हैं जहां पर क्या है मेरे बच्चे, आपको वाई की जगह कुछ और वर्ड भी मिलेंगे। देखो ऐसे, एक रहती है आपकी एनॉयड हुआ है, फिर अमेज्ड, तो इसके साथ आती है एट, ठीक है, अलार्म, ठीक है, ऐसे वर्ड, ठीक है। अब ये इसके साथ एट आ रहा है, और किसी की जैसे मैरिड करते हो आप, मैरिड, तो मैरिड के साथ मेरे बच्चे टू आता है, और किसी के साथ अगर आप रहते हो ना तो विद आता है, किसी के साथ प्लीज होते हैं, प्लीज यानी प्रसन्नता जब होती है तो विद आता है, ठीक है।
आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हो, सब थर्ड फॉर्म में चाहिए ये, लिवेड विद, मैरिड, ठीक है। तो प्लीज विद और नॉन, तो यहाँ पर टू आता है मेरे बच्चे, नॉन के साथ टू आता है, राइट। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिनको हमें थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है। जैसे इंटरेस्टेड इन आता है, यानी इन्हीं के साथ है, इंटरेस्टेड इन ऑन टू, कंटेनिंग इन, किसी चीज में समाहित होना। ये कुछ ऐसी फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं जिनके साथ क्या है हमेशा अधिकांश ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। कुछ और हैं जो आप चाहें तो लिख सकते हो, बुक वगैरह में दिए रहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए इसका नमूना पेश किया है। कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जहाँ पर ये क्या है टू वगैरह ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे डाई के साथ ऑफ आएगा, ठीक है, और मेड के साथ दोनों आते हैं, एक मेड ऑफ आएगा और एक मेड वाई आएगा, ठीक है। ऐसे ये कुछ चीजें इस सेंटेंस आप लिखते हो, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, लिखना सभी बंद करें बच्चे। देखो इस सेंटेंस को देखो, सभी बच्चे लिखना बंद करें, उसके बाद मैं टॉपिक एंड कर रहा हूँ। आई नाउ हर, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। मेरे बच्चे नोच क्यों नहीं है, क्योंकि इंडेफिनिट में है। ऐसे यस आई के साथ नहीं आता है, तो मेरे बच्चे ये हर है, और इधर आकर हर का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सी। और इंडेफिनिट में तो एज हमारा है कि बोझबर, तो सी के लिए एक है या दो हैं, तो सी के साथ एज है कि एम, तो सी इज। अब नो फर्स्ट फॉर्म, नो नो नाउन, तो नॉन को क्या लिखेंगे, नॉन, एन ओ, ठीक है, ये मैंने लिखा नॉन, यानी सी इज नॉन। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुने, नॉन के साथ वाई आ गई या फिर और कुछ आएगा, टू, क्या आएगा टू, तो क्या आएगा यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख लूँ, टू मी, सी इज नॉन टू मी। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 10+2 वाले बच्चे इसको ध्यान रखें, ये आपको एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो मीनिंग ऐसी हैं जो आते हैं, मैरिड विद, प्लीज विद, ठीक है। एग्री, किसी के साथ आप एग्री होते तो एग्री के साथ विद आता है, एग्रीड विद, ऐसे वर्ड्स हैं के साथ कुछ आते हैं। और इसी सफर को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, इन्हीं के साथ में क्या है कल पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगा इसको, इन सब के साथ बच्चे लेंगे प्लीज, ठीक है। टाइम गुड बाय, मिलते हैं बाद।